तो हेलो मेरे यारो, डेमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लिू सेंग था उसे अपना थोड़ा थोड़ा मेमोरी याद आ रहा था और वह काफ़ी दर्द में तड़प रहा था। और फिर अपने डिमोनिक क्लेम के कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से वो खुद को किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एक पिल को ना खाकर। और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि हान यहाँ पर कुछ किताबों को पढ़ रहा होता है और साथ में अपने ब्रेथ को भी छोड़ रहा होता है, मतलब थोड़ा सा कल्टिवेट भी कर रहा होता है। और वह इन किताबों को पढ़कर थोड़ा थकते हुए कहता है अपने मन में कुछ पिल्स को निकालते हुए कि जो चू है उसके द्वारा जो चुराई हुई क्रिस्टल पिल्स है, यह आंतरिक युवाई को बढ़ाने में काम आती है। बात बस इतनी सी है कि जो मेरे पास है वह काफ़ी कम है। जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत से प्योर की एनर्जी को कल्टीवेट किया है वह इन पिल्स का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी मेरिडियंस डिमोनिक एनर्जी की वजह से ब्लॉक पड़ी हुई है। अगर इनका मैं खाता हूँ तो यह खतरनाक असर हो सकता है, लेकिन मुझे यह जोखिम उठाना होगा और इन पिल्स को ट्राई करना होगा क्या ये मेरी मेरिडियंस पर असर करती हैं। और वह उन पिल्स को खाता है और कल्टीवेट करने के लिए शांति से बैठ जाता है बेड पर। और हम देखते हैं उसकी बॉडी फिर अचानक से हीट होने लगती है, उसके अंदर प्योर एनर्जी फ्लो करने लगती है। और वह कहता है कि जैसा उम्मीद थी, मेरी बॉडी ट्रू एनर्जी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से मतलब कि रिस्ट्रिकेट कर रही है, उसे रोक रही है, ब्लॉक कर रही है, सप्रेस कर रही है। लेकिन और वह उस फ्लो को एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करता है अपने बॉडी में। कहता है कि अब बस एक ही काम बचा है, इसी तरीके से किसी तरीके से मेरी डेंटियंस में फ्लो करवाना। और वह यहाँ पर उस एनर्जी को सप्रेस करता है। हम देखते काफ़ी देर तक कल्टीवेट करता है और वह हाँफते हुए कहता है क्या ये हो गया सचमुच में, मैंने उस एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया। उन पिल्स की एनर्जी को जो कोई भी यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजरता है उसे जीवन भर अपने शरीर को पोषण देने के लिए अर्थ एंड हेवन की शक्ति की आवश्यकता होती है। सचमुच में यह बात सच है। इस शक्ति से मैं अपनी नसों को ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि इस पर जो थंडर एनर्जी गिरी उसकी वजह से इसकी बॉडी को थोड़ी सी प्यूरीफाई की, उसकी डिमोनिक एनर्जी इसको ख़त्म कर दी। और यहाँ पर हान ने किताबों से ये जानकारियाँ प्राप्त की हैं। और वहाँ पर पिल्स की बोतल को देखते हुए कहता है हालांकि मैंने अपने अभी कुछ नसों में कुछ ही पिल्स को अपनी एनर्जी को फ्लो करवाया है, फिर भी मैं ये अच्छा क्रिस्टल पिल्स का इस्तेमाल कर चुका हूँ। अगर मुझे अपनी मेरिडियंस के सभी नसों को ठीक करना है तो मुझे कम से कम 60,000 पिल्स की आवश्यकता होगी। और वह कहता है कि इसके अलावा मुझे यहाँ पर डेमिनिक हैंड को ठीक करने के लिए और इसे प्रॉपर तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों की भी आवश्यकता होगी। मैं उन्हें कैसे हासिल करूँगा, यही सोचकर वह थोड़ा सा रिलैक्स करता है, हाँफता है। और फिर हम देखते हैं इसे इस तरीके से सांसें छोड़ते हुए देख यहाँ पर चू की एंट्री होती है और वह कहता है कि अच्छे शराबी ने कहा था कि एक अच्छी वाइन जब तक तुम्हारे पास है तब तक उसे पीना चाहिए। और उस सज्जन चेहरे को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह काफ़ी ज़्यादा उदास है। कहावत के अनुसार शराब तुम्हारे पास जब तक है तब तक पियो, पूरी रात पियो ताकि तुम ठीक रहो। और वह इसके सामने आता है तो हान इसे कहता है कि भाई चू, आप यहाँ पर जानते हैं कि लिंगलोंग पवेलियन में आखिरकार पील्स को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर सुन वह हंसते नहीं लगता है, कहता है पील्स ये तो बहुत आसान है, बस आसान तरीके से इसे अपनाया जा सकता है। आप मुझे बस कहो, मैं आपको जितनी ज़रूरत है उतनी पील ला कर दे देता हूँ। हाँ, इसके इस रवैये को देखकर कहता है अबे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे आसान तरीके की मुझे आवश्यकता नहीं है, कोई और तरीका है जिससे यहाँ पर पिल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। हंसते हुए कहता है कि मिस्टर, आप इतने आखिरकार विनम्र, इतने हम्बल कैसे हो सकते हैं? मुझे बस यहाँ पर लाने का आदेश तो दो, पिल्स की बौछार हो जाएगी। और वह पलट कर जाते हुए कहता है अभी देखो, अभी कुछ पिल्स लेकर आता हूँ। हान कहता है अबे नहीं, मुझको यहाँ पर हम्बल बनने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर तुझे आवश्यकता है, तू यहाँ पर वापस आ। इस तरीके से हरकत करेगा तो इसको डुबा मारेगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर सितंबर महीने का सीन है, जो कि यहाँ पर झोंगमू छोटी की होती है। 2027 ही चल रहा है शायद, या 28 पहुँच गया। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बातें करते हुए जा रहे होते हैं, कहते हैं ये वाकई अजीब बात है, मुझे जो पिल्स कल मिली थी ना वह फिर से गायब है। दूसरा कहता है मेरे भी पिल्स गायब हो रही हैं और सोड हॉल लंबे समय से इसकी जाँच कर रहा है, लेकिन अभी तक भी कोई इसका सुराग नहीं मिल पाया है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदे को जो कि यहाँ पर हान के घर के आके दरवाजे को खटखटा रहा था, जिसने यहाँ पर मिस होंग को देखकर मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लश किया था ना, उसे पसंद आ गई थी। और ये दरवाजे को खटखटाया जा रहा होता है, खटखटाया जा रहा होता है, तभी अंदर से आवाज़ आती है कौन है भाई। और हम हान को देखते हैं जो यहाँ पर गेट खोलता है और कहता है कि व्हाट्स द मैटर, आखिरकार क्या बात है। और उसके सामने वही बंदा खड़ा होता है जिसने यहाँ पर मिस होंग को देखकर शुरू बार में ही काफ़ी पसंद किया था और इसका पत्थर टूट गया था दिल की जगह। और इसे देखकर यहाँ पर जो हान होता है वह हैरान होते हुए कहता है कि क्या आखिरकार यहाँ स्वॉर्ड डिपार्टमेंट के जो लोग फांसी देने का काम करते हैं उसका बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं कि जो चू है वह पकड़ा गया और उसने पील की मतलब जो पिल्स चोरी कर रहा है उसके राज को ओपन कर दिया और उसने मेरा नाम ले लिया, मेरा खुलासा कर दिया कि मैं उन पिल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने ही उसे ऑर्डर दिया है उन पिल्स को लाने के लिए। बट हम देखते हैं बंदा अपने पास से थैले को निकालते हुए जो कि मिस होंग ने दिया था उसे आगे की ओर करते हुए कहता है कि यह वह थैला है जो आपकी वाइफ ने यहाँ पर छोड़ा था,
ये उसे वापस में लौटाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर हान कहता है, उफ़! बाल-बाल बचा, काफ़ी लकी हूँ मैं। और फिर उस पोटली को ले लेता है और कहता है कि ठीक है, होंग सियाओ जो है वह माउंटेन की चोटी पर गई हुई है अपने पाठ को पढ़ने के लिए, अपने क्लास को करने के लिए। तो अभी-अभी वह देर से यहाँ लौटेगी तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं इसे सँभाल कर रखूँगा और उसे दे दूँगा। तो यहाँ पर वह गेट बंद करने लगता है, कहता है थैंक्स। तो हम देखते हैं बंदा रुकने लगता है, कहता है रुको, रुको, आज यहाँ पर सिर्फ़ मैं इसी काम के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि भाई मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। तो हान कहता है क्या? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? आखिरकार क्या बात है? और वह उसे कहता है ठीक है अंदर आ जाओ, और अंदर बैठा देता है, चाय वगैरह दे रहा है। तो कहता है मेरा नाम जूहान है, मुझे आश्चर्य है कि आप मुझसे यहाँ पर कुछ बातें करना चाहते हैं, क्या बात है? तो वह बंदा यहाँ पर कहता है मेरा नाम सोंग मिंग है, और मैं यहाँ पर यह चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि होंग से आप अपनी शादी जो है उसकी जो सगाई हुई है उसे आप तोड़ सकते हैं। ये सुनने के साथ यहाँ पर हान को खाँसी होती है, और वह कहता है अरे यार, ये होंग सियाओ वाक़ई काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ जाती है वहाँ लौंडों को अट्रैक्ट कर लेती है। और फिर यह कहता है कि ब्रदर सोंग, आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे यहाँ पर होंग को और मुझे और होंग को यहाँ पर जो शादी की सगाई है वो मार्किश ने चूज़ कर कर हमें जोड़ा है। तो यह कहता है मैं समझता हूँ, जो शादी है वह पति-पत्नी के बीच के भावनाओं का मामला है। लेकिन शादी सिर्फ़ इस बारे में नहीं है, यह सिर्फ़ परिवार के बारे में भी होता है। हम देखते हैं सुनहान कहता है क्या आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रदर सोंग के हिसाब से परिवार क्या होता है? तो वह कहता है कि आम लोग जिसके बारे में सोचते हैं कहते हैं वह है परिवार की स्थिति। लेकिन मेरे विचार में सही परिवार की पहचान उसकी मंशा, उसकी दूर की दृष्टि, उसकी महत्वाकांक्षाएँ, उसे आगे बढ़ने की सफलता की चांसेस, हम दोनों एक दूसरे के साथ अगर मिलते हैं तो हम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और हमें दीर्घकाल तक कई सारे कार्यों को कर पाएँगे और आगे बढ़ पाएँगे। मैं भाई जू से यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बदकिस्मत है कि आपके पास कल्टीवेशन नहीं है, और यहाँ पर आप उसका साथ कभी भी नहीं दे पाएँगे। हमेशा उसके लिए केवल बोझ ही बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर यह चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उसे छोड़ दें, और मार्शल आंटी को भले ही वो जो भी कुछ करे लेकिन उन्हें मेरे साथ रहने दें। तो हम देखते हैं सुनकर हान कहता है क्या? और फिर वह इससे कहता है कि क्या यही कारण है कि तुमने अभी तक हांग चियाओ को यह चीज़ यहाँ बोलने के लिए आए थे? मतलब ये चीज़ उसे कहोगे या फिर नहीं कहोगे? क्या तुम यूँ ही यहाँ पर आए थे? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है उसके सामने यह चीज़ कह सको? तो यह सुनकर वह थोड़ा हैरान होता है, कहता है क्या? फिर हान कहता है यहाँ पर कि मनुष्य जो है ना बाबू, एक बार ज़िंदा रहता है, एक ही लाइफ मिलता है। जो ग्रास है वो अपनी मौसम एक ही मौसम में अपने आप को ग्रो करती है। भाई सॉन्ग, आपने यहाँ पर जिस शर्मनाक बात को कहा है, क्या आप उसे अपने दिल से दूसरों के सामने कह सकते हैं, बता सकते हैं, इसका साहस रखते हैं? क्योंकि मैंने इसका साहस रखा, मैंने कहा तो मेरी शादी उसके साथ हो रही है, क्योंकि हम दोनों बचपन से प्यार करते हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम भी है? ये सुनकर कहता है हैरान होते हुए, क्या? ही वाज़ पॉइंटेड ऑलरेडी ऑन चाइल्डहुड। और फिर हम देखते हैं कि वह यहाँ से उठते हुए कहता है ठीक है, जाने दो इन चीज़ों को, मैं यहाँ पर भूलता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर एक आज इम्पोर्टेंट लेसन दिया है, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलूँगा। और फिर वह यहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन अगले दिन पर अगले मॉर्निंग पर आती है, जहाँ हम शांति से कई सारे बोतलों के पिल्स को अब्ज़ॉर्ब कर कर अपने मेरिडियंस को ठीक कर रहा होता है। और वह फिर थकते हुए कहता है कि सौभाग्य से जो यहाँ पर मिस है उसके बदौलत तो मेरे पास काफ़ी सारे औषधीय जड़ी-बूटियाँ भी मिल रही हैं जो मेरे नसों को ठीक करने के लिए काम किए जा रही हैं। लेकिन यह इतना काफ़ी तो नहीं है, फिर भी जो चू है वह बेहतर काम कर रहा है, और वो भी कई सारे पिल्स खिलाकर दे रहा है। इसके अलावे मैं यहाँ पर यही उम्मीद करता हूँ कि भाई जो चू है वह और भी ज़्यादा चीज़ों को लेकर आए। तभी हम देखते हैं फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, तो हान जाकर फिर से दरवाजे के गेट को खोलता है, और यह बंदा रात भर हान के बातों पर डूबा हुआ था, कहता है कि कल आपने जो कहा वह बात तो सही थी, लेकिन फिर भी आपके लिए विवाह की जो चीज़ें हैं वह इस तरीके से नहीं जानी चाहिए। आपको उन्हें ज़बरदस्ती घसीटना नहीं चाहिए अपनी कमज़ोरियों के साथ। इसीलिए उसे मेरा होने दें, मुझे उसे अपना बनाने दें। हम देखते हैं सुनकर हान अपना माथा पकड़ लेता है, कहता है साला क्या करूँ इनका? और वह चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारा मतलब भी है? तुम जो कह रहे हो उसका कोई मतलब है? मैं उसे घसीट नहीं रहा हूँ, बल्कि वह अपने साथ मुझे घसीट रही है। वह मेरा बचपन का प्यार है, वह मुझे बचपन से ही चाहती है, हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। वह तुम हो जो बिना मतलब के यहाँ पर अपनी इन बातों को लेकर घसीट रहे हो हमें। ये सुनकर कहता है अच्छा क्या ऐसा है? ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ गया। मुझे जो कुछ भी आपने बताया वह बहुत ही ज़्यादा सही बात है। ठीक है, मैं यहाँ से अलविदा कहता हूँ। और वह यहाँ से फिर से ग्रीट कर कर फिर जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं हान कहता है अरे भाई निकल जा, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? उस लड़की की वजह से मुझे और क्या-क्या झेलना होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं तीसरे दिन या फिर आता है सवेरे-सवेरे, कहता है भाई जू दरवाज़ा खोलो। हम उनको देखते हैं जो फिर से दरवाज़ा खोलता है, कहता है कौन है भाई? और ये बंदा कहता है फिर से यहीं पर कि भाई जो आपने जो कल कहा वह सचमुच में सही बात है, लेकिन जो यहाँ पर प्यार है उसके बारे में क्या? आप क्या उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए प्यार भी कर पाएँगे? भाईजू, अगर आप यहाँ पर किसी तरीके से मुसीबत में पड़ते हैं, तो उनका बारे में क्या? क्या वो सचमुच में आपसे प्यार करती हैं?
हम देखते हैं इस बंदे को यहाँ पर मतलब कि होंग के लिए इतना प्यार देखकर और उसके लिए इतना परेशान देखकर हान अपना माथा पकड़ लेता है, कहता है आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और फिर वह इस बंदे को तिरछे नज़र से देखते हुए, एक आँखों से देखते हुए कहता है, "यह भोला-भाला बेवकूफ़, यह बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं जानता है। सचमुच में यह जवानी बहुत खतरनाक चीज़ है।" फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, सवेरे-सवेरे आकर फिर से दरवाज़ा खटखटवा रहा होता है, खोलने के लिए कह रहा होता है, बट इस बार हान दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर वह अगले दिन आता है, 5वें दिन, और फिर आकर दरवाज़ा खटखटाता है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन, जहाँ पर बर्फ़ भी गिर रही होती है अब, और हान बाहर जा रहा होता है, तो इसे बाहर जाते हुए देख चू कहता है कि, "ओए मिस्टर, आखिरकार इतनी जल्दी सवेरे-सवेरे तुम कहाँ जा रहे हो?" तो हान कहता है, "हाँ, ज़रूरी है ना, क्योंकि वहाँ पर या मैं नहीं निकलता तो बच्चा फिर से यहाँ पर पहुँच जाएगा और मुझे परेशान करेगा।" और फिर हम देखते हैं हान बाहर की ओर आ रहा होता है, और बाहर बर्फ़ को गिरते हुए देखकर इसे कुछ मेमोरीज़ याद आती हैं पहले की। और फिर वह इन चीज़ों को देखकर कहता है कि स्नो को देखकर काफ़ी लोगों को खुशी होती है, लेकिन इस बर्फ़ को मैं गिरते हुए देखता हूँ तो मुझे यह बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं आती है। तभी इस तक आवाज़ आता है, "ऐसा क्यों है कि मैं जब भी आपको देखूँ तो हमेशा आप यहाँ पर किसी तरीके के गम में डूबे हुए लगते हैं?" और हम देखते हैं एक बंदे को, जहाँ पर ये हान आया हुआ है कोई पार्क वाला एरिया, वहाँ बैठकर ये किताब पढ़ रहा होता है। हान इसकी ओर आते हुए कहता है कि लोगों की जो इतनी लंबे समय की जीवन काल है, इसमें किसी को न किसी तरीके की कोई न कोई समस्या होती है, जिसे वे लोग अक्सर याद किया करते हैं। क्या कोई ऐसा भी है जिसके पास कोई दुःख ना हो? तो यह सुनकर वह कहता है, "यू राइट, आप तो सही कह रहे हैं।" और हान इसके सामने आकर बैठता है, वह कहता है, "कृपया बैठ जाइए।" और हान बैठते हुए कहता है, "धन्यवाद।" और वह अपनी किताब को रखता है जिसे वह पढ़ रहा होता है, तो उसे उस बुक को पढ़ते हुए देख हान कहता है कि, "क्या ये किताब यूज़फुल भी है?" तो वह कहता है कि आखिरकार इसे सेज ने लिखा है और इसमें अपनी विचारें, अपने वचन दिए हैं, तो यह व्यर्थ कैसे हो सकता है? हान कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी लगते हो, एम्बिशियस लगते हो। क्या तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो? तो वह कहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें काम भी करना नहीं चाहता, शामिल नहीं होना चाहता। बस किताबें पढ़कर अधिक से अधिक जानकारियाँ हासिल करना चाहता हूँ, जिनका मैं सही उपयोग कर सकूँ सही समय पर। हान कहता है, "आपका दिल तो सोने जैसा है, सचमुच में। यह जूहान आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ।" तो इसका नाम सुनकर वह कहता है, "क्या तुम्हारा नाम जूहान है? तो अंकल ये आप हैं?" और वह उसे ग्रीट करता है, ये होंग की वजह से, क्योंकि होंग का यहाँ पर जो ओहदा है वह काफ़ी हायर लेवल पर है, उसकी बॉडी जो है या फिर उसकी जो कल्टीवेशन है वह यहाँ पर इमॉर्टल लेवल पर जाने के बराबर है, और यह बंदा उसका हस्बैंड है, तो इसे इज़्ज़त दे रहा है और कहता है कि मेरा नाम झोऊ झांग है, शायद मुझे आपको यहाँ पर वॉरियर अंकल कहकर संबोधित करना चाहिए। थान कहता है, "यार बस कर, ये सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने ही बराबर का बंदा समझ। इस चीज़ों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह पता चलता है कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, आपके जैसे व्यक्ति को ऐसा कहना नहीं चाहिए।" वो हँसते हुए कहता है, "सचमुच में लोग दूसरों की तुलना में स्वयं को कम आँकते हैं। अच्छा बात है, लेकिन आपकी जो है सच्चाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। भाईजू, चिंता अगर आपको ना हो तो क्या आप मेरे साथ यहाँ पर चाय पर चलना पसंद करेंगे?" तो हान कहता है, "हाँ, हाँ, इट्स फाइन।" तो वह खड़े होकर कहता है कि ठीक है, चलिए यहाँ से मेरा घर जो है सामने है, हम वहीं पर चलकर छोटी-सी चाय पीते हुए मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं। हान कहता है, "क्या तुम्हारे घर जाना?" और फिर वह जाने लगता है, तो हान भी उसके पीछे-पीछे आते हुए कहता है, "ठीक है, चलो चलते हैं।" और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर अभी तक का जितना चैप्टर आया था उसे रिकॉर्ड कर लिया है, अब अगला एपिसोड अगले वीक आएगा, तब तक के लिए थोड़ा-सा वेट करना होगा। और मैं आगे की कुछ और नई स्टोरीज़ को लाऊँ, या फिर बहुत बंदों की जो है हेवनली मून का कमेंट भी आया है कि कंटिन्यू करो, कुछ बंदों को पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ बंदों को पसंद भी आया। तो उनके लिए मैं देखता हूँ एक-एक चैप्टर भी लाने की कोशिश करूँगा।